नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स में। मित्रों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे, जो कि भारत के भूगोल से रिलेटेड है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला कोटेशन है गोखुर झीलें कहाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये गोखुर झीलें जो है ये उत्तर भारत के मैदानी भागों में पाई जाती हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये गोखुर झीलों का निर्माण कैसे होता है और इसको और किस नाम से भी हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये गोखुर झील की जो है संरचना है। तो गोकुल झील की आकृति कुछ इस तरह से होती है और इसका निर्माण हम बता दें, गोखुर झील को हम छाड़न झील भी बोलते हैं। इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, गोकुल झील को और क्या बोलते हैं? छाड़न झील भी बोलते हैं। इसको हम चापाकार झील भी बोलते हैं। एक प्रमुख प्रवाही जल अपर्दनात्मक कृत है, जो नदी की प्रौढ़ावस्था के बाद उसके विसर्पों के अर्धचंद्राकार हिस्सों में मूल धारा से कट जाने और उनमें जल इकट्ठा हो जाने से होता है। तो फ्रेंड्स, आप क्या समझे कि ये अर्धचंद्राकार आकार होता है और ये जो है पहले प्रौढ़ावस्था में जो है जो नदी है वो जब सूख जाती है तो उसमें जो है बीच बीच में जलधारा इकट्ठा हो जाती है इन्हीं संरचना में, और इस तरह से गोखुर झील का निर्माण होता है। और एक चीज़ और ये भी जान लेते हैं कि ये गोखुर कहलाता क्यों है, क्योंकि इसकी जो संरचना कुछ इस तरह से होती है कि जैसे गाय और भैंस के जो पैर के खुर होते हैं उसी आकार की तरह इनकी संरचना होती है, इसीलिए हम इसे गोखुर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो नेपाल है इसे गंगा नदी का वाटर टावर कहते हैं। नेक्स्ट कोटेशन है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस एकमात्र जिले से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के लेह एक ज़िला है जम्मू कश्मीर का, तो मात्र इसी ज़िले से होकर ये सिंधु नदी गुजरती है। तो आपको फ्रेंड्स एक चीज़ और भी बता दें कि जो ये सिंधु तंत्र विश्व का जो विशालतम नदी तंत्रों में से एक माना जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। और सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे झेलम हो गया, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज, जास्कर, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं। गिलगिट नदी भी जो है इसी की जो है सहायक नदी है सिंधु की। तो ये सब याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड आपको बता दें, मानसरोवर झील के निकट एक चेमा यंगडुंग ग्लेशियर है, वहीं से ये सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। तो इसको भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। अब जैसे सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे सतलज हो गया, ब्यास है, रावी, चेनाब, झेलम, इन्हीं 5 नदियों को जो है पंजाब का जो है पंचनद के नाम से भी जानते हैं। अब कहा जाता है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं पंजाब को। तो फ्रेंड्स को याद रखिएगा वो 5 नदियाँ कौन सी हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। और ये 5 नदियाँ जो हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट कोटेशन है फ्रेंड्स, झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, झेलम नदी जो है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से होकर निकलती है। अब झेलम नदी के बारे में हम ये भी उद्गम स्थल का जान लेते हैं। ये तो हम जान पाए कि जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो झेलम नदी जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की पदस्थली में स्थित एक बेरी नाग, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से इसका उद्गम हुआ है। और ये नदी अंत में जाकर एक वुलर झील है, वुलर झील में जाकर ये मिल जाती है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, झेलम नदी ये सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो ये इतनी चीज़ें फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कोटेशन है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी है, जो कि ये सिंधु की एक सहायक नदी है, इसी को हम हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, चिनाब सिंधु की एक विशालतम सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। यह नदी लाहुल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती है। ठीक है, कहाँ पर निकलती है ये बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में ये निकलती है। नेक्स्ट है, ब्यास और सतलज के संगम स्थल हरिके नामक स्थल पर हरिके बैराज से भारत की सबसे बड़ी कौन सी नहर निकलती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, इंदिरा गांधी नहर, जो कि आप सब लोग जानते होंगे, बड़ी फेमस नहर है। ये नहर जो है
आपके ब्यास और सतलज के संगम स्थल हरीके नामक स्थल पर हरीके बैराज से निकलती है। नेक्स्ट कोटेशन है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। और हम आपको बता दें कि ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका हुआ है और इस वन में खासतौर से सुंदरी वृक्ष की अधिकता है। सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, इसको भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट कोटेशन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या शांपू के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में इसको सांगपो या शांपू के नाम से जानते हैं और यह मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग, एक हिमनद है फ्रेंड्स, चेमायुंगडुंग, यहाँ से ये निकलती है और ये गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदियों में मानी जाती है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी नदी है जो गंगा नदी में ये मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, जब ब्रह्मपुत्र नदी हमारी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो ये दिहांग नाम से जानी जाती है। यहाँ एक क्वेश्चन छोटा सा और बता दें, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये ईटानगर है। इसके बाद जब ये असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है और ये गुम्फित जलमार्ग जब बनाती है तो ये माजुली जैसे बड़े बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन जाता है कि माजुली जो द्वीप है ये किस नदी पर है। तो फ्रेंड्स, आप जान जाइएगा माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है आपकी ये है भोपाल। तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जो क्षिप्रा नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी की संज्ञा दी गई है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें वहाँ नेपाल में बहने वाली एक नदी है गंडक। ये गंडक नदी जो है, इस नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी की संज्ञा दी गई है। आपको साथ में ये भी बता दें, जो ये गंडक नदी है ये पटना के समीप सोनपुर में गंगा से ये मिल जाती है और इसकी सहायक नदियाँ कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो गंडक की सहायक नदी जो है काली गंडक और त्रिशूल गंगा, काली गंडक और त्रिशूल गंगा जो है ये गंडक की सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र ये गंगा नदी का है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और सबसे ज़्यादा इसकी जो लंबाई है ये उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि गांधी सागर बांध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है और ये चंबल नदी पर बनाया गया है। अब चंबल नदी की जब बात आ रही है तो चंबल नदी का हम उद्गम स्थल जान लेते हैं। चंबल नदी जो है ये जाना पाव पहाड़ी जो कि मऊ में पड़ता है, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है और ये इटावा के निकट यमुना में जाकर पुनः मिल जाती हैं। इटावा के निकट यमुना में जाकर ये मिल जाती हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनको भी जान लें, जैसे क्षिप्रा है, खीरी है, पार्वती, बनास, काली सिंध, ये सब कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, गोमती नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो फ्रेंड्स, गोमती नदी जो है हमारी ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के एक फुल्लर झील है। पीलीभीत जिले में एक फुल्लर झील है, यहाँ से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है हमारा, बंगाल का शोक दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं बंगाल के शोक को दामोदर नदी को कहते हैं और ये हुगली की सहायक नदी है। अब यहाँ हुगली नदी की बात आ रही है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी के नाम से इसको जानते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है तो आप क्या लगाएंगे, हुगली। और इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह है जिसे पूर्व का लंदन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, कोलकाता बंदरगाह आपकी हुगली नदी पर है जिसे हम पूर्व का लंदन कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हुगली नदी से रिलेटेड बन जाते हैं। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है फ्रेंड्स। ये भाखड़ा नांगल परियोजना ये जो है किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी की परियोजना है, ये सतलज नदी पर बना है। तो फ्रेंड्स, हम ये भी जान लें कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सतलज नदी जो है ये मानसरोवर झील के पास
राकस्ताल एक स्थान है, तो वहाँ से इसका उद्गम हुआ है और ये जो है चिनाब में जाकर ये नदी मिलती है। तो ये फ्रेंड्स इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस नदी के मिलने के बाद बांग्लादेश की जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र है को मेघना नदी की संज्ञा दी जाती है? तो फ्रेंड्स वो नदी है सुरमा नदी। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसको जमुना नाम से जानते हैं, और ये बाद में जब सुरमा नदी से मिलती है तो इसको मेघना नदी के नाम से संज्ञा दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट कोटेशन है, तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, तुंगभद्रा और जो भीमा है ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फ्रेंड्स कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है, और इसके बारे में और बता दें कि तुंगभद्रा और भीमा ही केवल इसकी सहायक नदियां नहीं हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां जैसे मूसी है, यरला है, कोयना है, ये इसकी और भी सहायक नदियां हैं। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बता दें कि आपकी जो कृष्णा नदी है ये डेल्टा बनाती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है।